नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे मुंबई के मोहम्मद अली रोड के मौलाना गैंग में क्यों मचा हड़कंप, बांग्लादेशियों पर कहां बरसे पुलिस के डंडे, नक्सलवाद पर सीएम फडणवीस का क्या है एक्शन प्लान, उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्यों मचा है घमासान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर तगड़ा एक्शन, सड़कों को कब्जा मुक्त करने का अभियान तेज, मौलाना गैंग में मचा हाहाकार। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की नो एंट्री, फेक बर्थ सर्टिफिकेट पर फडणवीस सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। नक्सलवाद पर बड़ी चोट, महाराष्ट्र के 11 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, 82 लाख का था इनाम। जिला संपर्क प्रमुखों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक, राज ठाकरे की पार्टी की मांगी रिपोर्ट। पुणे में वोटर लिस्ट घोटाले पर घमासान, कांग्रेस बोली बीजेपी मनपा अधिकारियों की सांठगांठ। खबरों में सबसे पहले बात बुलडोजर एक्शन की। मुंबई का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका मोहम्मद अली रोड अब बुलडोजर एक्शन की जद में आ चुका है। आज बीएमसी अधिकारियों ने सड़क पर कब्जा करके बनाई गई दुकानों को हटा दिया। बीएमसी अधिकारियों ने दुकानदारों को फौरन अपनी दुकानें हटाने के लिए भी कहा, अगर ऐसे नहीं किया तो बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने आगामी बीएमसी चुनावों के लिए अपनी रणनीति और प्लान के तहत एक्शन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र चौहान के साथ बैठक के बाद ये कार्रवाई की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि यह लड़ाई मुंबई को सुरक्षित रखने की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई की सड़कें मोहम्मद अली रोड जैसी बन सकती हैं और मुंबई के दरवाजों पर बांग्लादेशी हो सकते हैं, इसलिए सभी सड़कों को कब्जा मुक्त करना जरूरी है। मुंबई का मोहम्मद अली रोड मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने ही सड़कों पर कब्जा कर रखा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीएमसी अधिकारियों ने फडणवीस सरकार का आदेश मिलते ही मोहम्मद अली रोड को कब्जा मुक्त करने का अभियान छेड़ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो में जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे मौलाना गैंग में जबरदस्त हड़कंप देखने को मिल रहा है। बीएमसी की ये कार्रवाई बता रही कि सरकार सड़कों को कब्जा मुक्त करने के अपने संकल्प को हर हाल में पूरा करने वाली है। दक्षिण मुंबई के मुस्लिम बहुल मोहम्मद अली रोड इलाके में लोगों ने सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर भी कब्जा कर रखा है। बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है कि जहां कार्रवाई की गई है ये स्टोर अस्थायी निर्माण है और कानूनी नहीं है, इसलिए हमने उन्हें कोई नोटिस भी जारी नहीं किया और सीधे कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। वहीं विपक्षी पार्टियों के पेट में अभी से दर्द शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। लेकिन फडणवीस सरकार का इरादा साफ है कि अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं। खबरों में अब बात घुसपैठियों पर एक्शन की। नकली जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मुंबई में भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर लगातार एक्शन जारी है। इसी कड़ी में मुलुंड पुलिस स्टेशन में 367 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम हैं। इन सभी पर फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। यह मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। किरीट सोमैया लगातार ये बात कहते रहे कि बांग्लादेशी नागरिक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र पुलिस, एटीएस और जिला प्रशासन को यह आदेश दिया है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में बसे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले कुछ दिनों में ये पूरा रैकेट बेनकाब कर दिया जाएगा और जल्द ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा। इससे पहले नवंबर में जलगांव पुलिस ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पाने के लिए अदालती आदेशों में हेराफेरी के आरोप में 43 बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, जिन पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यालय से दस्तावेजों और अदालती मोहरों की चोरी करने का भी आरोप है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये रैकेट कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। ये तो सिर्फ मुंबई में ही 367 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के अलावा ठाणे या महाराष्ट्र के बाकी जिलों में भी इसी तरह का नेक्सस काम कर रहा है।
अब तक मुंबई से ही मात्र 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा चुका है और ये संख्या लगातार आगे बढ़ रही है। ये ऑफिशियल संख्या है जो हम आपको बता रहे हैं, औपचारिक तौर पर जो पुलिस और जांच एजेंसियों ने सामने रखी है। इससे पहले अनऑफिशियली भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मुंबई से बाहर निकालने का जो काम है वो लगातार जारी है। इन्हें बॉर्डर पर खदेड़ा जा रहा है। फडणवीस सरकार ने साफ कहा है कि अब घुसपैठ और कब्जा दोनों का ही मुंबई से सफाया कर दिया जाएगा, यानी महाराष्ट्र में अवैध कब्जा और अवैध बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को भी एक और बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर कांकेर जिले तक कुल 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इन सभी पर मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये सरेंडर नक्सली संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है, यानी अब नक्सलवाद भी महाराष्ट्र में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र डीजी रश्मि शुक्ला के सामने सरेंडर किया और इन पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने 4 हथियार भी पुलिस को सौंपे। सबसे बड़ा नाम विनोद सयाना का है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ये लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर में सक्रिय था। कांकेर में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 23 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने एसपीआई के एलेसेला के सामने हथियार डाल दिए। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं। समर्पित नक्सलियों में कंपनी नंबर 10 का एक सक्रिय सदस्य भी है। एक महिला नक्सली मदनवाड़ा हमले में भी शामिल थी, जिसमें एसपी विनोद चौबे शहीद हुए थे। पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नगर पालिका चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। सैकड़ों नगर अध्यक्ष और हजारों नगर सेवकों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। सभी की नजरें अब 21 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी है। नगर पालिका चुनाव नतीजों के बाद राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनावों की तैयारी भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 9 दिसंबर को ही मुंबई शिवसेना भवन में महाराष्ट्र के सभी जिला संपर्क प्रमुखों की एक बैठक की। इस बैठक में स्थानीय चुनावी तैयारियों के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि हाल ही में नगर पालिका चुनाव अभियान में उद्धव ठाकरे सक्रिय रूप से नजर नहीं आए थे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी संगठन में हुए बदलावों का भी आकलन करने को कहा गया है। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी, एनसीपी, शिंदे गुट ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अकेले ही 30 से ज्यादा जनसभाएं की थी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी आखिर के दिनों तक जोरदार प्रचार किया। इसके उलट इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कहीं भी प्रचार में नजर नहीं आए थे, यानी इन ठाकरे परिवार ने पहले ही अपनी हार मान ली थी। अभी तक आपको बता दें कि नगर निगम जो चुनाव हुए हैं और अब जिनके नतीजे 21 दिसंबर को आने वाले हैं, उन चुनाव प्रचार में उद्धव ठाकरे की तरफ से एक भी रैली, एक भी जनसभा नहीं की गई थी, बल्कि ये लोग वोट चोरी और एसआईआर को लेकर ही शोर मचाते रहे और सिर्फ सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाते रहे कि वोट चोरी हो रही है। और उधर सत्ता पक्ष लगातार जी जान से चुनाव प्रचार में जुटा रहा। ऐसे में बीजेपी ने अपनी जीत का पहले ही दावा कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस बार मुंबई के नगर निकाय चुनावों के जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। खबरों के आखिर में बात करते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। पुणे मनपा चुनाव की घोषणा से पहले ही शहर की वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली का सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजय बालगुड़े ने गंभीर आरोप लगाया। महापालिका की जो वोटर लिस्ट है उसे जारी होने से पहले ही बीजेपी के पदाधिकारियों ने मनपा के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ मिलकर आपसी सांठगांठ की है। ये विपक्ष का आरोप है और वोटर लिस्ट में बदलाव किए हैं, हेरफेर की है। ये लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस गंभीर काम के लिए सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो चुनावी प्रक्रिया की गोपनीयता भंग करने की पुष्टि करती है। बालगुड़े ने आशंका जताई कि इस तरह की हेराफेरी शहर के दूसरे
जिला कार्यालयों में भी हुई होगी। बालडुगे ने मंगलवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी पेश करते हुए जानकारी दी और महापालिका आयुक्त और राज्य चुनाव आयोग से इस मामले की जांच की मांग की। साथ ही साथ दोषी बीजेपी पदाधिकारियों और उससे जुड़े महापालिका अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालगुडे के साथ शिवसेनानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के डॉक्टर शहर प्रमुख गजानन थरकुंडे और सामाजिक कार्यकर्ता विशंबर चौधरी, एडवोकेट असीम सरोदे भी मौजूद थे। बालगुडे ने बताया कि महापालिका चुनाव के लिए प्रारूप वोटर लिस्ट 20 नवंबर को जारी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी पदाधिकारी और महापालिका के भवानी पेट क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने एक साथ बैठक की और कई मतदाता सूचियों में सेंध लगाई। उन्होंने खुलासा किया कि यह सारा गोपनीय काम 4.5 घंटे तक जारी रहा। बालगुडे ने महापालिका आयुक्त और राज्य चुनाव आयोग से मांग की 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच की अवधि के बीच क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी सीसीटीवी फुटेज को फौरन कब्जे में लेकर जांच की जाए और दोषी बीजेपी अधिकारियों और उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि ये गड़बड़ी सिर्फ भवानी पेट में नहीं बल्कि कई इलाकों में हुई है और कई कार्यालयों में इसे अंजाम दिया गया। बालगुडे ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से वोटर लिस्ट तैयार कराए और जब ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाए। इस मामले में हुई जो कार्रवाई है और इससे जुड़े उपायुक्त निखिल मोरे को जांच रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया गया। जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद संदिग्धों पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी जैसे ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की तरफ से शिकायत की गई तो इस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट, एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहा है, ऐसे में निकाय चुनावों में क्या वो सत्ता पक्ष के सामने ठहर पाता है या फिर पूरी तरह से विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाता है। उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव यहां पर साख का सवाल है, लेकिन निकाय चुनावों में उनकी जिस तरह की भूमिका रही, चुनाव प्रचार से दूर रहे और अब बीएमसी चुनावों की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, उससे पहले सिर्फ उन्होंने एक बैठक की है और इस बैठक में भी पदाधिकारी काफी लड़ते झगड़ते नजर आए और उनके ही पदाधिकारी अब सत्ता पक्ष पर वोटों की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।